बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खाना काबा के अंदर क्या मौजूद है? खाना काबा का दरवाज़ा इतना ऊंचा क्यों है कि अंदर जाने के लिए सीढ़ियां लगाई जाती हैं? खाना काबा के अंदर मौजूद संदूक में क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको खाना काबा के हवाले से इंतहाई अहम और हैरत अंगेज मालूमात फराहम करेंगे। नाजरीन, खाना काबा या बैतुल्ला मस्जिद हराम के वस्त में वाक़े एक इंतहाई खूबसूरत इमारत है जो मुसलमानों का किबला है, जिसकी तरफ रुख करके मुसलमान इबादत करते हैं। ये दीन इस्लाम का मुकद्दस तरीन मकाम है। साहिब हैसियत मुसलमानों पर जिंदगी में एक मर्तबा बैतुल्ला का हज करना फर्ज है। नाजरीन, अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम का कायम करदा बैतुल्ला बगैर छत के एक मुस्ततील नुमा इमारत थी, जिसके दोनों तरफ दरवाजे खुले थे जो सतह जमीन के बराबर थे, जिनसे हर खासवाम को गुजरने की इजाजत थी। इसकी तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जबकि इसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर मौजूद हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखे थे। खाना खुदा का ये अंदाज सदियों तक रहा, तावक्त ये कि कुरैश ने 604 ईस्वी में अपने माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसमें तब्दीली कर दी, क्योंकि ज़ायरीन जो नज़र नियाज अंदर रखते थे वो चोरी हो जाती थी। नाज़रीन, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस बयान फरमाई है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के बारे में सवाल किया कि क्या ये बैतुल्ला का ही हिस्सा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने पूछा कि इसे फिर बैतुल्ला में दाखिल क्यों नहीं किया गया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि तेरी कौम के पास खर्चे के लिए रकम कम पड़ गई थी। मैंने कहा, बैतुल्ला का दरवाजा ऊंचा क्यों है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तेरी कौम ने इसे ऊंचा इसलिए किया ताकि वो जिसे चाहें बैतुल्ला में दाखिल करें और जिसे चाहें दाखिल न होने दें। और अगर तेरी कौम नई मुसलमान न होती और उनके दिल इस बात को तस्लीम से इनकार न करते तो मैं इसे हतीम को बैतुल्ला में शामिल कर देता और दरवाजा जमीन के बराबर कर देता। नाजरीन, कुरैश ने बैतुल्ला के शिमाल की तरफ 3 हाथ जगह छोड़कर इमारत को मकब नुमा यानी काबा बना दिया था। वजह यह बताई जाती है कि रुपए पैसे की कमी थी, क्योंकि हक हलाल की कमाई से बैतुल्ला की तामीर करनी थी और यह कमाई गालिबन हर दौर में कम रही है, लेकिन उन्होंने इस पर छत भी डाल दी ताकि ऊपर से भी महफूज रहे। मगरबी दरवाजा बंद कर दिया गया, जबकि मशरकी दरवाजे को जमीन से इतना ऊंचा कर दिया गया कि सिर्फ खवास ही कुरैश की इजाजत से अंदर जा सकें। अल्लाह के घर को बड़ा सा दरवाजा और ताला भी लगा दिया गया जो मुक्तदर हलकों के मिजाज और सोच के ऐन मुताबिक था। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस तामीर में शामिल थे और हजर अस्वद को उसकी जगह रखने का मशहूर ज़माना वाक़या भी रूनमा हुआ था कि ख्वाहिश थी कि बैतुल्ला को इब्राहिमी तामीर के मुताबिक ही बनाया जाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बतौर एहतजाज यजीद इब्न मुआविया से बगावत करते हुए मक्का में अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया था, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए 685 ईस्वी में बैतुल्ला को दोबारा इब्राहिमी तर्ज पर तामीर करवाया था, मगर हज्जाज इब्न यूसुफ ने 693 ईस्वी में उन्हें शिकस्त दी तो दोबारा कुरैशी तर्ज तामीर पर तामीर कर दिया गया, जिसे बादअज़ां तमाम मुसलमान हुक्मरानों ने बरकरार रखा। नाजरीन, काबतुल्ला तकरीबन 180 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित है और इसकी छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर ईस्तादा है। सतूनों की लकड़ी दुनिया की मजबूत तरीन लकड़ियों में से एक है और सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लकड़ी के ये तीनों सतून बनवाए थे। गोया इस वक्त इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनकी रंगत गहरी भूरी है। लकड़ी के हर सतून का अमूद मुहीत
तकरीबन 150 सेंटीमीटर और कुतर मोटाई तकरीबन 44 सेंटीमीटर है। इन तीनों सतूनों के दरमियान एक पतली शहतीर नुमा लठ आवेजा है और ये तीनों के बीचों बीच गुजरती है। इस पर काबतुल्लाह के तहाइफ और नवादरात लटके हुए हैं। इसके दोनों अतराफ काबा की शिमाली और जुनूबी दीवारें हैं। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के इंतजाम और इंसराम के जिम्मेदार इदारे अल हरमैन शरीफैन सदारत के मुताबिक काबा के दाएं जानिब अंदरूनी हिस्से में रुकन शामी है। इसमें एक सीढ़ी है जो मुस्ततील नुमा कमरे की जानिब जाती है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है। इसका एक दरवाजा है और इसका खुसूसी ताला कफल है। इसके दरवाजे पर खूबसूरत रेशम का पर्दा लटका हुआ है और इस पर सुनहरे और नुकरई रंग की कशीदाकारी हुई है। सदारत के मुताबिक काबा का अंदरूनी फर्श संगे मरमर का है। यह ज्यादातर सफेद है, ताहम संगे मरमर के दूसरे रंगों के टुकड़े भी फर्श पर लगे हुए हैं। काबतुल्लाह का अंदरूनी हिस्सा खूबसूरत संगे मरमर के टुकड़ों से मुज़य्यन है और सुर्ख रंग की रेशम के पर्दे से ढांपा हुआ है। इस पर सफेद रंग से अरबी में इबारात और अस्माए हुस्ना लिखे हुए हैं। इसी पर्दे ने काबे की छत को भी ढांप रखा है। काबा के अंदर 8 पत्थर हैं। इन पर खत्ते सुलत में अरबी इबारतें कंदा हैं। एक पत्थर पर खत्ते कूफी में अरबी इबारत लिखी हुई है। यह खूबसूरत लिखाई 6ठी सदी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। दीवार शर्की पर काबे के दरवाजे और बाबु तौबा के दरमियान साबिक सऊदी फरमारवा शाह फहद बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की एक दस्तावेज मौजूद है जो संगे मरमर पर कंदा की गई है। इसमें काबा की तज़ीन नौ की तारीख दर्ज है। इस तरह काबा के अंदर इबारतों पर मुश्तमिल पत्थरों की कुल तादाद 10 है और ये तमाम सफेद संगे मरमर के हैं। नाजरीन, खाना काबा के अंदर दूसरे और तीसरे सतून के दरमियान 8 कोनों पर मुश्तमिल संगे मरमर का एक खूबसूरत संदूक मौजूद है जिसके ऊपर सब्ज चादर पड़ी है। इस संदूक के अंदर मुख्तलिफ फरमारवाओं की तरफ से पेश किए जाने वाले खुतूत और काबा के कदीम हिदाया महफूज हैं। नाजरीन, खाना काबा में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा है जिसे बाब काबा कहा जाता है। बाब काबा ज़मीन या हरम के फर्श से तकरीबन 2.13 मीटर बुलंद है। यह दरवाज़ा काबा शरीफ के शिमाल मशरकी दीवार पर मौजूद है और इसके करीब तरीन दहाने पर हजर अस्वद नस्ब है जहां से तवाफ की इब्तिदा की जाती है। 1942 से पहले बाब काबा किसने तैयार किया और कैसे तैयार किया, इसका तारीख में ज्यादा तज़किरा मौजूद नहीं। ताहम 1942 में इब्राहीम बदर ने चांदी का बनाया था। इसके बाद 1979 में इब्राहीम बदर के बेटे अहमद बिन इब्राहीम बदर ने खाना काबा का सुनहरा दरवाज़ा बनाया। ये सुनहरा दरवाज़ा तकरीबन 300 किलोग्राम सोने से तैयार किया गया था। खाना काबा के ऊपर पानी के लिए एक परनाला लगाया गया है जिसे परनालाए रहमत कहा जाता है। रुकने यमानी खाना काबा के जुनूब मगरबी कोने को कहते हैं। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकने यमानी और हजर अस्वद दोनों जन्नत के दरवाजे हैं। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।